बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इस वीडियो के क्लिप पर बताना चाहता हूँ कि सूरजमुखी को बारिशों के बाद जो कीड़ा लगा होता है तो उस पर कौन सी स्प्रे की जाए ताकि इसको कीड़ा जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। सूरजमुखी है, अब उसने पंखा निकाला हुआ है, तो पंखा जब अब निकालेगी तो उसके बहुत ही नुकसान आएगा। उसका कीड़ा जो है उसके पंखे में जाएगा और जिससे उसकी औसत बहुत ही कम आएगी। आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह मेरी सूरजमुखी इतनी प्यारी, और मैंने इस पर बड़ी मेहनत की और मैंने इसका हाईसन 33 बीज काश किया। और माशाल्लाह इस बार मेरी जो सूरजमुखी है मैंने रेतले रकबे पर काश की। ना ज़्यादा रकबा पक्का है ना ज़्यादा रेतला है, थोड़ा सा दरमियाना रकबा है जिस पर मैंने काश की। और मैंने ओड़ों के साथ चोपे लगवाए। आप नीचे से देख सकते हैं ओड़ों में मैंने चोपे लगवाए। अगर मैं छट्टा मरवा देता उससे एक नुकसान ये होना था कि सूरजमुखी इतनी जल्द इतने वक्त में इतनी बड़ी ना होती और इसका पक्का भी जो होता वो बहुत ही कमज़ोर और छोटा बनाती। और ये बहुत ही बड़ा पक्का बनाएगी क्योंकि ओड़ों में इसको जो खाद है बिल्कुल ज़ाया नहीं होगी। इसको जो पानी है इसको पानी बहुत कम चाहिए होता, ज़्यादा पानी इसको नुकसान है। तो इसको जो ओड़ों में पानी लगेगा तो बहुत इसको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि ओड़ों में पानी बहुत ही कम मिलता है क्योंकि इसके चीज़ के थोड़े से ऊपर लगे होते हैं। और दूसरे नंबर पर जो बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसकी स्प्रे कौन सी की जाए। कीड़ा अगर आपकी सूरजमुखी को लगा हुआ है तो जो कीड़ा लगा होता है सूरजमुखी को, तो उसके जो पत्ते होते हैं बिल्कुल उनमें सुराख होते हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरी सूरजमुखी के जो पत्ते हैं इनमें बिल्कुल सुराख एक भी नहीं है क्योंकि मैंने स्प्रे खुद की और फिर मैं अपने भाइयों दोस्तों को बताने लगूंगा आप भी ये स्प्रे करें। आपने वॉल्यूम की स्प्रे करनी है, वॉल्यूम। और मैंने भी वॉल्यूम की स्प्रे की और आपके सामने रिजल्ट है माशाल्लाह कितनी सूरजमुखी टाइट है। शुक्रिया।